हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे भाई। ओहो ओए होए वाह, फंस गए। आज पता चलेगा राज। ओए 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 क्या ही वाह। आज ही ले जाए। आज मजा आएगा खेलने का। प्रणिपात महाराज। ओए खड़ा हुआ है कल्याण वासुदेव, हस्तिनापुर की इस राजसभा में यादव श्रेष्ठ श्रीमान वासुदेव का स्वागत है। स्वागत नहीं है वासुदेव, कुरुओं का ये महान वंश आज संकट का भागी बन बैठा। कैसे रात्रि काल बन सिंह की ध्वनि से जाना जाता है। ऐसे डर गया हुआ है, इसको पता है कुछ भी नहीं बचेगा। पंच का नाश हम वृद्धों के हताशा से भरी श्वास की ध्वनि से जाना जाता है। जब से आप राजा बने हैं ना, आपने बेड़ा गर्क किया है। हे वासुदेव, इस संघर्ष को अंत करने का मार्ग सब केवल आप ही दिखा सकते हैं। दिखाते हैं, सब्र करो। कोई मार्ग दिखाइए वासुदेव। महाराज की जय। महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए। हाँ और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। हाँ उनके प्राण नहीं जाएंगे, मैं वचन देता हूं। हाँ किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। हाँ यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। हाँ बात भी ठीक है, आप बोलो। उसके भी नहीं। वासुदेव, मूर्ख बोला। इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। वो ले लेंगे, उस बात को छोड़ो। वो उनको लेना आता है। और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, वो अधिकार उनके पास अन्याय है। के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। हाँ जी। युवराज, ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया। महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। महाराज, इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। किंतु आपने आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं है। चुप करके सुने बस। ये आप इस प्रकार की बातों का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन दे रहे हैं? गांधार राज,
सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। हाँ जी। किंतु सत्य तो ये है वासुदेव की भाई पांडव नहीं खड़े हुए थोड़ा सा। राजा का पुत्र ही राजा बनता है, किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। आज धोती खोलेंगे। सत्य तो ये आज भीष्मा जी मुस्कुरा कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं। पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इतने इतने पुराने इतिहास के पन्ने खोलकर क्या लाभ पा रहा है? यही तो लाभ है असल। वासुदेव आगे जैसा बोल सत्य तो यह है कि युद्ध सभा के अंत में पांडवों ने स्वीकार किया कि वो 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। किंतु मेरे बच्चे दुर्योधन 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले अर्जुन को ढूंढ लिया। हम पांडवों को वनवास से मुक्ति देने को सज्ज हैं। यदि वे युद्ध का हक छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे आप। मंदिर के प्रांगण में करने से भी अनुचित कार्य उचित नहीं हो जाता गांधार राज। युद्ध सभा ही अधर्म थी, इसलिए उसके परिणामों का कोई महत्व नहीं। वासुदेव, क्या भ्राता युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, अपनी पत्नी और स्वयं अपने आप को दांव पर नहीं लगाया था? ये युधिष्ठिर नहीं है तो वो अधर्म किस प्रकार हो सकता है वासुदेव? किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। यही है। भोजन के किस निवाले ने शरीर में विष फैलाया है ये कोई नहीं पूछता। समग्र भोजन तो विषयुक्त माना जाता। हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था, क्या आप भूल गए वासुदेव? बताते हैं। उसका भी जवाब आया सभा में जब आपके शस्त्र उतारे गए थे तभी आपने युद्ध का आह्वान क्यों नहीं दिया युवराज? युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? सत्य तो ये कि आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। तो ये मूर्ख है। वासुदेव युद्ध सभा में महामहिम भीष्म भी थे, महागुरु द्रोणी भी थे। क्या इन्होंने भी अधर्म किया? अवश्य किया। जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता गांधार राज। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना अनर्थकारी होता। धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। ये धर्म अधर्म के विवाद का समय नहीं। इस समय केवल एक महायुद्ध को टालने का प्रयत्न करना आवश्यक है। और इसीलिए मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं महामंत्री। और मुझे ये प्रस्ताव नहीं मंजूर। मान्य नहीं है। यही तो बात है।
आप करेंगे युवराज, तो हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। चलो खैर दुर्योधन, बस दंड की बात करके आपने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य रखा ही नहीं। आपके पुत्रों को दंड नहीं देनी चाहिए। कोई भी योद्धा दंड किस प्रकार स्वीकार करेगा? और कौन सा योद्धा अपने ही परिवार की स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है पूरी सभा में महाराज? बोलो। उस वक्त इसने भी बोला था कि भाई वो विजय हुआ उस किधर बैठो। दंड से भयभीत होने का क्या तात्पर्य? पांडवों को तो बहुत दंड दी आपने। मैं वचन देता, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। और ये उनको पता है ये मूर्ख नहीं मानेगा। आखिरी मौका इनके पास, अगर ये मूर्ख नहीं मानेगा। मौका ये भी टॉप का पॉट है यार। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो भाई इधर मतलब के सारी जो एक लिमिट है ना वो क्रॉस कर दिया दुर्योधन साहब ने, क्योंकि ये उसके पास बहुत एक गोल्डन चांस था इस चीज से माफी मांगनी थी और सुकून से भाई निकल जाना था अपना। जाहिर बात है यार, माफी मांग लेते, चरण स्पर्श करके भाई उनसे माफी मांग लेते। इतना भाई अन्याय किया था इन लोगों ने द्रौपद कन्या के साथ, अभी माफी मांग ले तो इनके लिए भाई अच्छा है। अगर नहीं मांगते तो फिर अपनी मौत को खुद आह्वान दे रहे हैं ये लोग। भाई कृष्णा जी ने तो धृतराज से बोला है कि भाई ये जो शर्तें हैं ये मान लो, युद्ध टल जाएगा। लेकिन भाई वो दुर्योधन को बोलता है कि ये मेरा है, मेरे बाप का इसके साथ तल्लक ही नहीं है। हाँ जी। तो भाई तेरे साथ तेरे बाप का तल्लक तो वाकई नहीं है, तू बगैर बाप के पैदा हुआ है, तेरे साथ उसका तल्लक है ही नहीं। इस बंदे ने ये सारा कुछ खत्म करवाना है सिर्फ एक मामे लंगड़े के बलबूते पे। वो लंगड़ा इसको जो योजना बना के देता है ये उसी पे एग्री हो जाता है, लेकिन ये इस कृष्णा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो ऐसे ही बोल रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका बाप डरा हुआ है कि मुझे मेरे बेटों की जो है ना ये मृत्यु हो जाएगी, इनकी जान बख्श दे किसी तरीके, लेकिन ये नहीं बख्शवाना चाहता। ये मूर्ख है, ये मरने के लिए तैयार है। इस तरह ही भाई कृष्णा जब आए हैं ना उधर से तो पंचाली ने तो रोका है, पहले मुझे युद्ध का अपना किस तरीके मुझे अपना उस युद्ध की तरफ ले आकर फिर अब उधर जा रहे हैं उनका समझौता करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उधर दुर्योधन है वो नहीं करेगा, तो वो बात सच हो गई है भाई। हाँ जी। वो नहीं माना इस चीज को। ये देखो कि वो बाप की नहीं मान रहा है, क्या दूसरों की क्या है, बाप का होगा तो मानेगा ना ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई स्टार्ट में तो ये जो मतलब बैठा हुआ है ना महाराज जी उसको तो सही लताड़ा है, और साथ में गुरु द्रोण और भीष्मा जी को भी कह दिया कि उस वक्त ये भी उस धर्म में शामिल थे। और उसके अलावा उसको ये क्लियर कह दिया कि आप तो राजा हैं ही नहीं, आप तो कार्यकार, आप तो राजा अभिषेक ही नहीं हुआ तो तब जाके उसको मिर्ची लगी है। लेकिन भाई उन्होंने आसान सा हाल बताया जो कि ऑलरेडी विश्वा जी ने भी कुछ इससे मिलते जुलते पॉइंट यही बताया था कि आप कंधारी से माफी मांगे, उसके अलावा उनका इंद्रप्रस्थ जो है ना उनको वापस करें, और प्लस जो है ना वो जो थोड़ा बहुत दंड है वो अपना भुगतें, और उसके अलावा मामला जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन भाई उसने कह दिया कि नो, अब देखो आगे क्या बनता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।